राम, इस समय जुड़े हैं आप सुनील ऑन ग्राउंड यूट्यूब चैनल। को लगना चाहिए कि हाँ ये सर अपने ही हैं, बिल्कुल अपने लाड प्यार से पढ़ाएंगे। पढ़ानो डेली जी तो पढ़ा दियो, जी एक पार्ट हो गयो। मैं ज़्यादा होमवर्क में महीनों को रखूँ, विश्वास में रखूँ। कुछ हर बार मैं ये पूछूँ सर जी इतनी बात मैं या पढ़ा दियो, दो पार्ट या 2 लाइन या 5 लाइन बिन मैं रिपीट करूँ दोबारा बागड़ी भाषा में। अच्छा टाइम यही चलेगा, मतलब नहीं तो कोई आदमी बदले जाएगा, नहीं पढ़ाने की शैली बदले। मैं बता दूं, आज मैं पहुंचा हूं गुरु जंबेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंसरी में, और यहां बेहतर परिणाम के चलते एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया गया और उस प्रोग्राम में भरपूर बच्चों ने भाग लिया। शानदार रैली का आयोजन भी था और डीजे प्रोग्राम भी रहा, बच्चों का डांस प्रोग्राम भी रहा। उसके बाद इस समय संजीव जी स्वामी जो काफ़ी टाइम से इस विद्यालय को सेवा दे रहे हैं, आज मैं आपकी बात उनसे करवा देता हूं। राम राम संजीव जी। राम राम सर जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कवरिंग करने के लिए आए। आपके समस्त सुनील ऑन ग्राउंड चैनल के सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम, राम राम। संजीव जी, हर बच्चे की जुबान पर मैं सुन रही हूँ, काफ़ी टाइम हो इंट्रोडक्शन ले रहे हो, तो थारो नाम या मैं कहूँ राजू जी को नाम या तमाम जो टीचर्स हैं अलग अलग बच्चे बता रहे थे। तो मैं बाकी के बारे में तो चलो उनसे जानूंगा, लेकिन मुझे आप बताइएगा अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने का आपका ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी वजह से बच्चे अगर इस विद्यालय में पास आउट होकर भी जाते हैं तो फिर वो उनको महसूस होती है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखो सर, बागड़ी में आ जाओ सर जी। बिल्कुल बागड़ी भाषा। देखो सर, बात यह है कि जब मैं क्लास में जाऊं तो मैं जानता हूँ बच्चा पर थोपूं को नहीं कोई चीज़ जी। आपकी भी बच्ची पढ़ रही है यहाँ पे, तो मैं उन पर थोपता नहीं हूँ कोई चीज़। क्लास में जाने के बाद सबसे पहले मैं माहौल क्रिएट करता हूँ, बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ ये सर अपने ही हैं, बिल्कुल अपने लाड प्यार से पढ़ाएंगे। और देखो माँ बीच कर मैं तो थाने बेरो मजाक के टाइप को आदमी हूँ, टाबरा सा मजाक सजाक ही करता रहूँ, लेकिन मेरे जो घंटा वो टाबरा नहीं लगे, को घंटो छोटो से है। मैं बहुत बार टाबरा करूँ सुनूँ गुरु जी और घंटा मान बोर लगे, बड्डा लगे, थारे हमारे शांत अच्छे। लेकिन और दूसरी बात सर जी, स्लैब्स भी मैं सारों पे लिख रहा हूँ सर। मैं एक बात अगर कहूँ था ने, थोड़ो काम मेरो भी थारा सा क्या ग्रेड हुए और थारा पढ़ाने को ले जो मैं बता दूं क्या गुरुजी लगभग कितने साल का अनुभव है? 20 साल। 20 साल का अनुभव कैसा क्या गुरुजी पढ़ा रहे हैं। और फिर तो थे भी जानो होगा अगर गुरुजी ये हिसाब को पढ़ावें तो फिर बच्चा ने ये चीज़ को महसूस भी को नहीं हो रही हो कि कितना टाइम हो गया अपन पढ़ता। बेंगो सब बड़ो कारण है कि गुरु आपके सब्जेक्ट के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित हैं। सर थे लगातार इस गुरु जंबेश्वर में कितना टाइम हो गया था ने सर्विस देता? मैंने सर 2018 में 2018 में आया, 2026 तक लगातार आपकी सेवा चल रही है। परिणाम भी लगातार अव्वल आवे, बिल्कुल अव्वल आवे। ये अव्वल परिणाम में कौन सी चीज इसी थे अपना रखी है जगह की भूमिका सारा ज्यादा मानो? सर पढ़ानो डेली जी तो पढ़ा दियो, जी एक पार्ट हो गयो। मैं ज़्यादा होमवर्क में महीनों को रखूँ, विश्वास में रखूँ। मैं जी एक पार्ट हो गयो तो मैं आप बात कहूँगा कि बेटा सोमवार ने कॉपी चेक करूँ, मेरा निश्चित टाइम है सोमवार ने ही कॉपी चेक करूँ, लिखना रहा मैं 2 या 3% दो सीधी सी। लेकिन ये पार्ट हो गया अगले दिन में टेस्ट निश्चित कर लिया है। मैं सारों ज़्यादा तो नहीं लगा कि जी मैं। और दूसरी बात सर जी, माँ सरस्वती कृपा रही है कि जितना मैं टेस्ट ले लिया, प्री बोर्ड बना दिया, लगभग 60-70% परीक्षा माइडो पा जाए। सारा बड़ो कारण एक तो है गुरु जी था ना 20 साल को तो अनुभव हो। बिल्कुल। और दूसरों थे सब्जेक्ट के प्रति पूर्ण रूप में डेडिकेट हो। तीसरों में एक बात और जानना चाहो, अठे एक स्कूल के अंदर एक व्यवस्था अलग सी हुआ है कि हर महीने टेस्ट प्रोसेस रह रही है, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग रह रही है, पेटीएम रखा। तो बेऊ थाने कितनों को बदलाव लागे? बदलाव देखो सर जी मतलब अब पेरेंट्स आए हुए हैं, अब जी अपनी बच्ची 10वीं क्लास में पढ़े है, 8वीं में हमारा पूरा 100 करने लग रहा। लेकिन अगर घर जाके बच्ची किताब देखने में नहीं लग रही है तो फिर मान लो 100 करेड़ो कोई काम को नहीं आया। तो ब्यूँ थारों में मिला तो माना गार्जियन मिला तो माना तो पूछा भी मार्कन तो कंडीशन आया थे, घर की बताओ की कंडीशन है। अब कई गार्जियन तो देखो सारी प्रकार का हुआ, कई गार्जियन तो बहुत सचेत हुए तो वह सचेत हो तो हालांकि बच्चा भी सचेत ही पावे, बात तो कहने की जरूरत ही करना पड़े। लेकिन कई बार माने भी गार्जियन ने करना पड़े, गार्जियन का फोन ज़्यादा देखे मतलब दोबारा उड़ जाए तो भाई बात कमी तो भी थारी है हमारी को। लेकिन हमारी को पढ़ाई में कोई असंतुष्टि हुआ तो वो मान बताओ थे वो मैं पूरी करा। कई बार थार वर्गा कोई विद्वान अब सुझाव भी दे कहते ओ काम करके यहाँ कर लियो, बिल्कुल कर लिया।
वो भी है क्यों आदमी परिपूर्ण कोई को नहीं है। एक बात और बताओ, अब की बार गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करियो है, ये बदलाव के चलते बच्चा पर आने वाले रिजल्ट पर या पढ़ाई पर कितनों की इफेक्ट पड़ना चाहिए थारे विचार के अनुसार? बाकी तो देखो अलग अलग विद्वान है, अलग अलग बांगा देखो जो को होशियार बच्चों है भी तो मैं मानू कौन की पड़ेगा क्योंकि वो तो कंटिन्यूटी रखेगा, लेकिन जो कमजोर बच्चों है जो दूसरी एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान दे, अब 1.5 महीना पढ़ाई दो, अगला 1.5 महीना में खो देगा। तो यानी कुल मिला के अगर जगह बच्चे ध्यान नहीं दियो मेरे लिए नेगेटिव परिणाम रहेगा। आने वाले भविष्य के बारे में बताओ। मैं तो सर जी अब की बार है जी मतलब ये 1.5 महीने में मैं चाहूँगा मेरे लगभग 60-70% सिलेबस है मुझको कवर हो जाए, मैं फिर दोबारा अगले बिना ये दोबारा सेशन शुरू होगा तो मैं बिना दोबारा शुरू कर दूँ, रिवीजन हो जाए। और कोई विशेष स्कूल के बारे में बताओ, गुरु जम्बेश्वर की आप जरता बात करा सारा विशेष लोकल। अगर मैं गाँव की बात बताऊँ था ने तो अपने इर्द गिर्द से 25-30-40 किलोमीटर में देख लो। मैं हालांकि आज हूँ 10-12 साल पहले या 8-10 साल पहले काम करके गया हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि लगातार बहुत शानदार परिणाम भी आ रहे हैं। और अगर विद्यालय के अंदर एंट्री करा तो अपन यहाँ लग गए कि आप स्कूल के अंदर आया, चाहे बाहर हूँ देख लो, अंदर एंट्री करके देख लो, तमाम प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो वो हटके बाकी स्कूल है, परिणाम भी हटके हैं। मैनेजमेंट टीम के बारे में थोड़ा सा और बता दो। देखो भैया तो मैन तो मैनेजमेंट में सुरेंद्र जी, और बिन बाद में फिर भाई बात आप ही करनी थोड़ी बढ़ाई हो जाए 2 नंबर पर फिर हाँ संजीव जी आज मैं बता दूं था ने संजीव जी का इतना लंबो चौड़ो अनुभव भी है, और बाद में अध्यापन के साथ साथ आप पूरी व्यवस्था है इन संभालने में भी पूरा सहयोग करे हैं। मैं यूं कहूं कि अगर मैनेजमेंट की बात करें तो दूसरे नंबर पर फिर संजीव जी का नाम आ जाता है इस तमाम व्यवस्थाओं को बनाए रखने में। और जहां तक इस परिणाम की बात करें तो इनका अहम योगदान है, जिससे मैं आपको इंटरव्यू जिनका करवा रहा हूं। सर आपकी शैली क्या है और क्या थी, क्या कभी आपने बच्चों को उस शैली के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित किया? बिल्कुल सर, मैं कई बार बच्चा जहाँ एक हिंदी को पाठ हो पिछले साल ही, अब बच्चे 99 नंबर है भी हिंदी में, तो बा मेरे कन दूसरे दिन आई बोल सर जी हमारा पाठ समझ में को नहीं हो, घर जाए में पढ़े हमारी याद को नहीं हो। मैं कहा बेटा मैं क्लास में पढ़ाया समझ में आयो, कुछ हर बार मैं ये पूछूं सर जी इतनी बात मैं जहाँ पढ़ा दिया 2 पाठ या 2 लाइन या 5 लाइन बिन मैं रिपीट करूँ दोबारा बागड़ी भाषा में, और फिर मैं पूछूं बेटा समझ में आ गयो, अगला कह दे बच्चा आ गयो, फिर भी मैं एक बार दोबारा और बताऊँ, क्योंकि बहुत टाइम है 40 मिनट में पढ़ा थोड़ा सा, लेकिन बच्चा संतुष्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बा मैंने बच्चे बोली गुरु जी मैं घर जाए पढ़ियो, मेरी याद को नहीं करता ही कि यहाँ पढ़ियो बेटा, बोले मैं पासबुक में पढ़ियो, जरूरत ही कौन बेटा। अब मैं बताऊँ था जी आ लाइन पढ़ ली जी, ये आगे एक पाठ है अपने कोई हिंदी में चूर्ण वाले भगत जी एक दिन में चूर्ण बेचकर 6 आने कमा लेते थे, तो हिंदी तो किताब में लिखी पड़ी है। अपना क्षेत्र है मारवाड़ी बागड़ी क्षेत्र है, तो मेरे पढ़ाने से लिया रहे बेटा इन्हें ये याद रखो कि चूर्णारो भगतो नहीं वो एक दिन में चूर्ण बेचिए 6 आना कमा लें, तो अब बात चीज बच्चा की याद आ जाए बा चीज बच्चों भूल कौन तावड़ो सो। अब बच्चा का नया एडमिशन खातर क्यों नया एडमिशन इस बार शुरू हो गयो, बे खातर अलग अलग स्कूल जा रहे हैं। हो सके कई बच्चा अपने स्कूल के बारे में भी सोच रहे हो, मैं जानना चाह रहे हो कि किसी की मैनेजमेंट टीम है या कितने अनुभव के साथ टीचरगण हैं, उनकी पढ़ाने की शैली क्या है, विद्यालय का वातावरण क्या है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि बेंग बारे में भी दर्शकान बता दो तो जानकारी मिले, ताकि बांग कोई हेजिटेशन ना रहे मन में। पहले तो दर्शकान सारों पहले तो मैं बता दूं थोड़ा पीस हम ज्यादा सुविधा सिर्फ गुरु जम्बेश्वर पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय देश के आप इकट्ठे विजिट करियो, फीस बेरो पढ़ लियो। और दूसरी बात रही पढ़ाई की रिजल्ट तो देखो सब सारा सामने है, वो दीवार पर भी लग रही है पिछले साल। और वो एक चीज़ और देखो नोट करना रही है, हर बार इंक्री होने लग रही है। अब की बार मैं जहाँ 95.50 रहे हैं, अब मैं गारंटी ले टारगेट है मारो अगली वाले 95 में ऊपर नंबर लेवांगा। और जी मारो फोकस वो है कि एक तो दूसरी बात एक बच्चे ने कोई फोर्स को नहीं, भले वो प्राइमरी का बच्चा हो चाहे वो 12वीं क्लास का बच्चा हो, बच्चे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव रहता है। अगर बच्चे को कोई समस्या है वो बेझिझक बता सकता है सर मेरा आ दिक्कत है। दूसरी कई बार स्टाफ भी चेंज करना पड़ जाए, जी अब की बार स्टाफ चेंज करियो 1-2, लेकिन वो स्टाफ बच्चे पर थोपे कौन सा बच्चे ने पूछे जाए कि हाँ बेटा तेने वो पसंद है कि, अगर बच्चा सारे यस करे
फिर सुरेंद्र जी भी आप बात कहेगा, एक बार आप पूछिए, आप फिर क्यों सुरेंद्र जी ने थोड़ा बहुत कम बताने की कोशिश करे कि मैं थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली रूटा बरा। दोबारा फिर मैं पूछा कि संजीव जी थे, पूछो था से जवाब देगा, बच्चा थे समझो अपनों भी लगाओ हुआ थोड़ा बच्चे को लगाओ भी हुआ। और दूसरी बात कि जे कोई बच्चों नहीं वायो चाहे तो एक तो बार बता दिया कि आ कोनी कब डेमो क्लासेज है, मैं अब मार्का न्यू 100 करा बहुत भयंकर करांगा। अब जो डेमो चल रहा नहीं वो परीक्षा तक डेमो यही चलेगा, मतलब नहीं तो कोई आदमी बदले जाएगा, नहीं पढ़ाने की शैली बदल जाएगी और नहीं मारो रवैयो बदल जाएगा। अब बच्चा यहाँ कहेगा तो बहुत प्यार पेश आवे के, फिर भाई बाद में कई स्कूल में कड़ बहुत कुटता है, वो काम अटक नहीं। तो बहुत सारी बातें अपने संजीव जी सर से जान रहे हैं इस समय। एक निवेदन और है, बाकी गार्जियंस को, बच्चों को आप कोई मैसेज रखना चाहें तो? मैसेज रखना चाहते हैं भाई, हमारा रिजल्ट देखो, एक बार आओ हमारे विद्यालय में आओ, हमारा नहीं है आपका विद्यालय, आप सभी का विद्यालय है, आप आइए विद्यालय में, आप विजिट करिए। अब बच्चा 2 दिन 4 दिन जो भी है भेज के देखो, गांव में वैन जा रही है, और अगर ये लगे कि हाँ मैं यहाँ ठीक हूँ, बच्चा संतुष्ट होता है, तो भी कोई फोर्स नहीं है, ये नहीं कहेंगे संतुष्ट हो गया तो टीसी लेके आओ, एक बार और ट्राई करो, आप जिस स्कूल में जाओ ट्राई करो, लेकिन एक बार विजिट जरूर करो। तो इस समय मिल रहे थे गुरु जम्बेश्वर श्रीमान संजीव जी स्वामी, जहां इस विद्यालय में अपनी भरपूर सेवा दे रहे हैं और काफ़ी टाइम से दे रहे हैं। तमाम प्रकार की बातें इन्होंने आपको बतलाई, और अगर आप चाहते हैं कि कम पैसे में और अपने बच्चे का भविष्य आप उज्जवल बनाएं, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार गुरु जम्बेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंसरी में आप विजिट करके ज़रूर देखें, अपने बच्चों से क्लासेस ज़रूर लगा के देखें। अगर बेहतर लगे तो आप एडमिशन करवाइए, और बच्चे अगर उससे संतुष्ट ना हो तो कोई बात नहीं, पर आप एक बार विजिट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद सर जी।